कि आर्सेनल के फैंस को हेट ज़्यादा मिलता है। यार तुम लोग पहले जीते तो मतलब जीतने के बाद में शोर किया तो चलता है। यार रानी वो देख उसकी गलती नहीं, इज अ ग्रेट प्लेयर। बेचारे को बरगद का पेड़ बना दिया कि मतलब शादी नहीं हो रही है तो पहले एक बार इससे करा दो फिर। Dembele, easy. Dembele? Yeah, Only on the basis of UCL. no. You no. count in league as well. He has. He has played 9 won. games. But again, UCL on, man. is the most premier competition. भाई अलेग्री तो क्या खेल रहा है पता नहीं है. He's discovered a new position called defensive striker. टोटली अननेसेसरी फंसता फ्रस्ट्रेशन है ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, ये बस उतना ही है। उनको हिट हुआ कि अल्वारेज टोल्ड देम ही वांट्स टू लीव, तो वो थोड़ा ईगो पे आ गया। वर्ल्ड्स टेस्टीएस्ट अल्फोंसो अपने आम खाया, ठीक है, खाते टाइम बहुत मजा आया। दैट वाज हिज फर्स्ट सीजन, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आम आपके दांत में अटक गया है, तो आपको टेस्ट याद नहीं है। यू जस्ट वांट टू गेट द ब्लडी थिंग आउट ऑफ योर टीथ। सितारे एकदम अलाइन हुए हैं अर्जेंटीना के लिए। इंडिया लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप, IPL लगातार 2 बार, RCB, बार्सिलोना लगातार 2 बार, ला लीगा, PSG। अंतिम आखिरी फिनाले, जो भी बोलना हो बोल दो। एपिसोड 39 ऑफ सीजन 2 ऑफ राइवलरी रूम। सॉम्बर नोट पे एंड नहीं कर रहा हूँ, बट एक थोड़ा ऐसे लग रहा है यार कि एक अलग ही हमने ईरा यहाँ पे जिया है इस सीजन के अंदर। फर्स्टली, बिफोर आई गिव अ क्लैप टू द क्रिएटर्स, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज फ्रॉम ऑल ऑफ अस इन द स्टूडियो टू द फैंस ओवर देयर। एब्सोल्युटली। जो भी घर पे देख रहा है ना, मैं आपको बोलते रहता हूँ कि आपके बिना भी ये शो नहीं बनता, राइवलरी रूम नहीं बनती, गेम ऑन एफसी नहीं बनती, आपके सब्सक्रिप्शन के बिना, आपके लाइक्स कमेंट्स के बिना। बट ये जो लोग आते हैं ना सीजन, मतलब वीक ऑन वीक, ये पूरा सीजन, एवरी थर्सडे मिडल ऑफ अ वर्क डे, काम एडजस्ट कर कर के कॉलेज के आगे पीछे, it deserves a special credit to them. So we from Game On FC are very grateful to the fans right here जो हमेशा आते हैं हमारे लिए, and of course our creators जो अपने बहुत ही पर्सनल स्टेक पे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को दाव लगाते आके अपने ओपिनियन शेयर करते हैं यहाँ पे और भसड़ करते हैं। थैंक यू गाइज एज वेल। थैंक यू, थैंक यू। And whoever is not here today, to all the creators who've been part of season 2, and जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC, hype the video up, leave a like, and we will be back for season 3 in a different form and a different light. We don't know, but we will be back for sure. Guys, Arsenal versus PSG. Genuinely, what do you think about that final? यार देखो, आई थिंक द जोक्स विल हैपन एंड द मीम्स विल कंटिन्यू एज दे शुड। होता है वो, दैट्स द नेचर ऑफ द गेम। व्हेन वी लूज वो होता है। बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ बिफोर आई स्टार्ट अबाउट, आई थिंक आई विल गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आर्सेनल टू make the game very difficult for PSG, because PSG they are known for, you know, line breaking, they are known for their verticality, they are known for their speed. I think for a very large part of the game उन्होंने बहुत अच्छे से contain किया. The defending was really good. Declan Rice was everywhere on the pitch. I think Kai Havertz, मतलब उसका गेम it tapered off, but he started off really sharply. साका का गेम मुझे उतना अच्छा नहीं लगा. Havertz is Havertz. एक शॉट मिलता है बिग गेम में, वो स्कोर करता है and then he's bye bye. Right. But otherwise also his off the ball movement and Arsenal out of possession, no, it's one of the best teams in the world. 100%. And I think they deserve a lot of credit to hold this PSG team down, which tore apart Bayern, which tore apart Liverpool, which tore apart Chelsea and a lot of other teams. So they are really, really good, and their attacking prowess is मतलब अलग लेवल पे है। स्विचिंग टू हिंदी, बहुत ही अलग लेवल पे उनका अटैक है। मेरा प्रॉब्लम बस ये था इस मैच में कि ये मैच में ना मुझे ऐसा लगा कि PSG का डिफेंस वाज नॉट एट द शार्प लेवल जो हमने ये सीजन के नॉकआउट राउंड्स में देखा है। देखो, मैं फ्रेंच लीग नहीं देखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पे बैठ के, मैंने उनको चैंपियंस लीग में देखा है। नॉकआउट राउंड्स में उनका जो डिफेंस था वो बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनल में वो थोड़ा शार्पनेस मिसिंग था। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट गोल मारने के बाद आर्सेनल अगर थोड़ा और इम्पेटस डालती ना अपने अटैक में, 2-0 पे ये गेम खत्म था। बट दे जस्ट आई डोंट नो, एंड आई डोंट इवन थिंक कि PSG डिड दैट गुड अ जॉब डिफेंसिवली। मुझे नहीं लगता, आर्सेनल ने अटैक ही नहीं किया 23rd मिनट के बाद, एंड दैट इज द ओनली थिंग। अदरवाइज लिसन, I know the trolling and everything, but Arsenal have had a great season. I think this final was great.
but I think there's a little lesson in there. कभी थोड़ा तो आपको अटैक करना पड़ेगा. Yeah, I first of all, यार ये narrative तो थक गया अभी तो. The football one, there is not one way of playing football. You win the game, no one remembers. आज unfortunately 2005 हारे हैं. No one remembers how great that Milan team was. Liverpool won that game. That's it, champions of Europe. No one remembers all these things. And listen, my narrative is different. PSG couldn't play well because Arsenal did not let them play well. It's simple. They structurally, as Nidhi said rightly, वो लोग बहुत ही ऑर्गेनाइज टीम है. वर्टिकल खेलते हैं. विटिनिया, वाओ नवेज, दे कुडंट डू मच फॉर एटलीस्ट 60-70 मिनट्स. बारकोला आने के बाद दे हैड टू पुट दैट स्पीड इन. Saliba and Gabriel are not the fastest. He should have scored in one of those chances. But even till the penalty, Kvaratskhelia was kind of contained by Mosquera. Like he was... एक गलती हो गई. एक गलती हो गई. अगर जो गलती ना होती तो बहुत लोग बोलते हैं कि शायद PSG स्कोर ही ना I think I'm of that narrative कि अगर वो penalty नहीं मिलता PSG शायद नहीं स्कोर कर पाती because Arsenal then would have made subs accordingly. Calafiori शायद आ जाता. क्या एक थोड़ा नैरेटिव ये ज़्यादा एंटी आर्सेनल बनता है बिकॉज ऑफ लुइस एनरिके, बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट अ लॉट ऑफ न्यूट्रल फैंस हैव विथ हिम एज अ मैनेजर? क्या दे वांट टू सी हिम विन? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद आर्सेनल चाह रहा था कि कोई अगर क्लब पहला यूसीएल जीत रहा हो तो उसमें क्या हर्ज है भाई, जीतनी चाहिए. बट जैसे चिंतन भाई ने बोला, देयर आर डिफरेंट वेज टू प्ले फुटबॉल, दिस इज़ नॉट वन ऑफ देम. इतना तो पक्का है, क्योंकि अगर एक क्लब एक गोल मारने के बाद बैठ जाए और वो भी सामने अगर PSG हो तो हारना डिजर्व करती है भाई. उसके बाद ना उन्होंने अटैक बनाया ना कुछ किया. अरे भाई एक काउंटर मार, एक तो कुछ तो आगे लेके जा बॉल. हाफ लाइन के आगे जाते हुए दिखा कोई? सब हाफ लाइन के पीछे बैठे हैं. Yeah, but I think what you said, being Trossard being there, इतना slow उनका front line था Havertz को छोड़ के. They were playing such a high line, PSG. Okay, he should have thought of pushing them back with either removing Trossard को early because they know Trossard is slow, Pacho is fast, Marquinhos will cover up. So I think मुझे लगा वो गलत था. But your point about us, I think it's a general, people like hating on Arsenal. मुझे ऐसा लग रहा है. It's easy, it's easier to make fun of Arsenal, and I think that is why overall I was very surprised by how so many Premier League clubs. See, like as a Rivals United तो fan, hate करेंगे. But Chintan, doesn't that happen always? I mean, he's a United fan. There was literally a term called ABU. Anyone but United. Exactly. When Liverpool was playing all those, जब title races में थे हम लोग, तो the entire world wanted Liverpool to lose. Now, when Madrid plays those finals, don't a lot of people want Madrid to lose? When Barcelona plays those finals, don't those fans want Barcelona to lose? तो ये तो होता ही है ना, मतलब ये this. और हमने जो पॉइंट निकाला कि आर्सेनल के फैंस को हिट ज़्यादा मिलता है, यार तुम लोग पहले जीते तो मतलब जीतने के बाद में शोर किया तो चलता है. आई रिमेंबर जब भी लिवरपूल का भी बैंटर चालू था, जस्ट क्लॉप आया तभी हम लोग यूरोपा फाइनल हारे, तभी याद है कितना शोर हुआ था ये कि तो होता ही है यूनाइटेड ना. फैंस तो मतलब चढ़ गए थे कि तुम लोग हार ही जाओगे. व्हेन वी लॉस्ट दैट फाइनल टू सेविया तो देवर लाइक कि बैड अपॉइंटमेंट है, कुछ जीतने रहा. बट देन वो प्रूव करना पड़ा. वंस वी वर ओवर द हर्डल, अभी लिवरपूल को सब लोग रिस्पेक्ट से देखते. सो डैट यू हैव टू चेंज द नैरेटिव योरसेल्व्स ओनली. आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत एंटी एजेंडा चलता है आर्सेनल के, सबके अगेंस्ट चलता है वो. बिगेस्ट ओमिशन प्लेयर ऑफ द सीजन में टॉप स्कोरर एम्बाप्पे इज नॉट देयर. क्या लग रहा है? Stat padding against small teams doesn't work ना. Montage part 2. ये आप लोग आपस में देख लो. Take it to the bedroom, please. To the bedroom. But यार, see, stat padding, scores, मतलब stats होते हैं eventually. I know a lot of, I think Real Madrid का season unexpectedly बहुत जल्दी knockout हुआ, but I think deservedly मतलब वो लोग हार गए थे. हाँ, तो एम्बापे जो ही इज द टॉप स्कोरर नॉट जस्ट चैम्पियंस लीग का बट ऑल्सो ला लीगा. ही हैज़ वॉन द पिचिची. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर जस्ट इग्नोरिंग कि यार एम्बापे क्यों नहीं है, नॉट इवन इन द बैलन डॉर रेस. हम उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे, इवन दो ओके फाइन रियल मैड्रिड हैज़ बीन ट्रॉफी लेस एंड ऑल, बट he is still the captain of France. He is still the leader of France, and he is still the leader of Madrid. अभी जो भी ड्रेसिंग रूम में whatever banter is happening over there, it has been mostly against Mbappe, against the coach. It has been like that. But I think numbers speak for itself. Let me add on to this.
अगर हम लोग सिर्फ एम्बापे का गोल्स निकाल ले पूरा, जिसने जितना भी मारा उसने, बी इट चैम्पियंस लीग, बी इट ला लीगा, I can guarantee you we would be at least 5th or 6th in the La Liga table. Agreed. Even last season. Yeah, even last season. The only thing is कि एम्बापे स्कोर कर रहा है, चलो माना है मैंने कि भाई में ईगो है, भाई को पास नहीं करना है, पर तुमको गोल्स तो दे रहा है. अभी मैं आई वुड बेट यू इफ पापा पेरेस डिसाइड्स कि एम्बापे को निकालना है क्लब से. Tell me how many clubs will raise their hands to take Mbappe right now? All the clubs. Mbappe the player, nobody will say no, but problem is कि उसके साथ एक सर्कस भी आता है. See, मैं सेल्फ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ. नहीं, मैं एक ही चीज़ बोलूँ यहाँ पे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, जिस साल उसने बोला मैड्रिड को मैं एक और साल बाद आऊँगा, मैड्रिड यूसीएल जीती. जिस 2 साल फाइनली पीएसजी छोड़ के आया, पीएसजी 2 जीती है. उसने 3, मैं ट्रोल भी नहीं कर रहा, उसने 3 डॉज किए ऐसे. ये मतलब यार देखो, मैं उसके ऊपर नहीं डाल रहा, ये बहुत अनफेयर होता है, बट समटाइम्स समवेयर एक प्लेयर की ऑरा उसके बाजू में जो कंट्रोल नहीं होती है ना, उसकी ऑन्टराज, उसको हानिकारक हो जाती है. यार रानी, वो देख, उसकी गलती नहीं है. इज अ ग्रेट प्लेयर. बेचारे को बरगद का पेड़ बना दिया कि मतलब शादी नहीं हो रही है तो पहले एक बार इससे करा दो, फिर मतलब यार देख, सी किलियन एम्बापे ना मेरे ख्याल से फुटबॉल का वॉकिंग कॉन्ट्रडिक्शन है. इंडिविजुअली आप उसको फॉल्ट कर ही नहीं सकते. फ्रांस के लिए, पीएसजी के लिए, मोनाको के लिए, रियल मैड्रिड के लिए आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर ही नहीं सकते. प्रॉब्लम यह है एट रियल मैड्रिड, इट्स नॉट हिज फॉल्ट, बट ही इज इन द मिडल ऑफ टू मेनी ट्रांजिशंस टू क्विकली. कभी मैनेजर, कभी ड्रेसिंग रूम, कभी टीममेट्स. और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है ना, उसको ही नीड्स a certain kind of support behind him, be it in terms of man management or be it in terms of the midfield support. आप देखो, जब भी पॉगबा के साथ खेला, पॉगबा फॉर फ्रांस वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पॉगबा का क्लब करियर, राइट? फॉर फ्रांस ही वाज टेरिफिक. यही रियल मैड्रिड में अगर क्रूस और मॉड्रिच होते ना, तो एम्बापे का बिहेवियर भी कंट्रोल में रहता और उसका गेम और भी बेटर हो जाता. दैट पास अगर बायर्न के सामने उसने किया होता टू विनीशियस जूनियर, दे वुड हैव गॉन थ्रू. स्ट्राइकर का इंस्टिंक्ट होता है टू टेक दैट शॉट. बॉस, स्ट्राइकर इज गोइंग टू टेक दैट शॉट. सो टू ब्लेम हिम फॉर दैट इज कंप्लीटली इरेलेवेंट. आई थिंक वो गलत भी है. बट या एज यू सेड, अगर डॉन कार्लो भी होता शायद तो एम्बापे कंट्रोल में रेनिंग इन हो जाता. बट आई फील अगर उस पर पॉइंट फिंगर कर रहे हो तो आई थिंक विनीशियस जूनियर पे भी आना चाहिए. दैट उसका भी ईगो बहुत बड़ा है. डेम्बेले ने 8 गोल मारे, बट ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन दिस पीएसजी टीम, क्रिटिकल गोल्स, ये पेनल्टी इन द मोमेंट, राइट? आई थिंक वो सब के हिसाब से बैलन डोर, प्रेशर, एवरीथिंग एल्स इज इन दिस टीम. फैंस, एम्बापे yes or no? Are you agree with this UCL team of the season? I don't think so, Annie. He makes it into the squad. सवाल ये नहीं है कि एम्बापे को अंदर आना चाहिए कि नहीं, सवाल ये है कि बाहर किसको करोगे. हैरी केन डजंट गो आउट, क्वाराट्स के लिए तो चांस ही नहीं, बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियंस लीग. डेम्बेले, जैसे कि आई थिंक सो चिंतन भाई अभी बोले, भले ही लीग में नहीं खेला हो, बट ही हैज़ टर्न्ड अप टू द यूसीएल में गोल्स, असिस्ट्स है, नॉकआउट्स में है, ग्रुप स्टेजेस में है. तो तीनों में से बाहर किसको करेंगे? एम्बापे ऑब्वियसली ही डिजर्व्स हिज फ्लावर्स फॉर व्हाट ही इज डूइंग फॉर रियल मैड्रिड एंड द नंबर्स दैट ही इज पुट अप, बट यू हैव टू सी दैट द अदर 3 वर मच बेटर देन हिम. सिमिलरली आई स्पीक फॉर बार्सा ऑल्सो. कोई भी प्लेयर ऐसा है नहीं हु डिजर्व टू बी इन दैट. आई थिंक सो आई विल अग्री ओनली टू निधि भाई कि मार्क्विनियोस के जगह पे पाचो शुड बी द ओनली चेंज. रेस्ट द whole team is exactly accurate. So by and large, यहाँ पे everyone agrees with the team of UCL of the season. Just एक पाचो शायद सब लोग बोल रहे हैं. पाचो. Declan Rice, fair shout, obviously in midfield, 100%. Yeah. I think player all the trolling aside, I don't think anyone. I think one of the player of the seasons actually, like all leagues. If you ask me top 5 players, Declan Rice was one of them. चलो, fair enough. Let's move on from UCL player and everything else. हमने एम्बापे की बात छेड़ ली यहाँ पे. आप कमेंट से बता दो कि एम्बापे डिजर्व करता था, एम्बापे के सामने गलत हेट होता है, अनलकी बंदा है, या वो अपने आप को कर्स करता है क्लब लेवल पे बाय नॉट पुटिंग हिज हेड एंड हार्ट टुगेदर एट द राइट टाइम. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी. हाइप कर देना, अब तक हाइप नहीं किया है. लाइक दिस इज द लास्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन. हर एक सेगमेंट एंजॉय करना, टाइम स्टैम्प्स तो है. अभी आपने बात छेड़ी थी यहाँ पे जॉर्जिया की, क्विचा की, तो बैलन डोर की बात छेड़ी देते हैं बिकॉज यहाँ पे हमारे राइवल रूम वाले सीजन 1 के जो भी फैंस आके देखते हैं उनको बात करना है और आपको सुनना है, तो हम बात करेंगे ऑफ कोर्स. अर्ली शाउट आउट नॉमिनेशंस फॉर बैलन डोर. आपको यहाँ पे सबको मिला के मुझे 5 मिनट हेल्दी डिस्कशन करके यू हैव टू गिव मी अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ
3 names. Healthy discussion about Ballon d'Or. हाँ, मैंने healthy इसलिए यूज किया. हेल्दी डिस्कशन, गाली तो बहुत पड़ेगी, वो तो है. यार, एक काम करो ना, अभी I'll do this. Let me moderate this more enthusiastically. You give me 3 names right now. Immediately, right? अभी 3 नाम दो. हैरी केन, क्विचा क्वारात्स्केलिया. मतलब आर्सेनल से लेना है तो यार, बिकॉज प्रीमियर लीग जीते हैं वो लोग, तो यू हैव टू इंक्लूड डेक्लन राइस. बट Okay, wait. इंग्लैंड के लिए भी जाएगा, जॉर्जिया के लिए क्विचा. Unfortunately, there is a cap over there, right? हाँ, वो. So these are the 3 names. You all don't agree with these 3 names? ये 3 शॉर्टलिस्ट में से आप किसको रिप्लेस करोगे? Dembele, easy. For who? Dembele Yeah, only on the basis of UCL. no. You no. count in league as well. He has. He has played 9 won. games. Well, Come on, started 9. started He 9 games. But again, UCL Come on, man. is the most premier competition. World And Cup is he coming around, dude. And he has And if you're scored counting against it all, Liverpool. you also count the league as well. Yeah, but for the Ballon d'Or, the Nah, Ballon man. d'Or, अच्छा, it who will you does- remove then? हाँ, किसको निकालोगे इसके लिए? just on the basis of UCL, then it would be Harry Kane, because among all the 3, he's the only person who didn't come. यार आपको पता है हैरी केन ने कितने गोल मारे हैं, कौन कौन से पोजीशन खेल और लेता किधर है से वो? मारे? और Exactly. किधर कौन कौन से Assist. पोजीशंस खेल Yeah, लेता है? आप that's- हैरी केन को रिप्लेस करोगे? That's true, but again, trophies again play हाँ, a तो part here. ट्रॉफीज तो वो भी जीता है 2. ठीक है, इनके लिए टॉप 3 पहले एक सेकंड. ट्रॉफी तो यार मिलान के साथ रॉके जूनियर जीता था, तो मतलब Yeah, but बैलेंड again, डॉर तो नहीं आएगा. ही वन द वर्ल्ड it's the कप एंड same. चैंपियंस लीग, वो नहीं. माय पॉइंट इज, एज ही सेड, हैरी केन हैज प्रॉब्ली रेवोल्यूशनाइज्ड नंबर 9 पोजीशन इन रीसेंट टाइम्स. वो असिस्ट भी देता है पीछे से. टू रिमूव हैरी केन फ्रॉम any top 3 conversations is criminal regardless of England's result. पाप मैं होगा इसलिए भाई. बोल रहा हूँ कि अज्यूम कि England वर्ल्ड go कप भी आ रहा है, बट उसके पहले अब का शॉर्टलिस्ट. I'm telling you, even if England go चलो quarters, semis, to remove Harry Kane in top 5, top 3 is criminal, because what he's doing, अभी सब लोग बोलेंगे because it's Bundesliga. Unfair. Harry Kane is absolutely fantastic. And to remove Declan Rice, ठीक है, तो आपका टॉप 3 में आप बोलोगे डेम्बेले आएगा, डेक्लन राइस आएगा और क्वारा, ठीक है? No, I would argue that I think instead of Declan Rice, another midfielder deserves a shout out, and that is Vitinha for the Ballon d'Or. आई थिंक मैं इसके साथ अग्री करता हूँ. इतना राइस को सब लोग बोल रहे हैं कि आर्सेनल को प्रीमियर लीग तक उसने लीड किया है. विटीनिया ने पीएस एंड वो हर एक गेम खेला है, डेम्बेले की तरह नहीं कि सिर्फ 9 गेम खेल के उसको बिठा दिया. विटीनिया हर एक गेम खेला है, हर एक गेम में 100 से ज़्यादा पासेस करता है, वो क्रिएट करता है, वो गोल्स भी मारता है जब ज़रूरत हो. तो आई थिंक विटीनिया इज़ अ बेटर शाउट. इनफैक्ट मेरे लिए तो विटीनिया इज़ द टॉप 1. आई थिंक उसको बैलन डॉर जीतना चाहिए. इफ पोर्चुगल हैज़ अ गुड वर्ल्ड कप, ही हैज़ अ रियली गुड चांस. बट बाकी के टॉप 3 अग्री विद एक प्लेयर आप रिप्लेस करोगे, राइट? आई रिप्लेस राइस विद विटीनिया. तो आप बोलोगे हैरी केन, क्विचा और विटीनिया. of course, मतलब डेक्लन राइस अगर कॉन्वर्सेशन में नहीं हुआ, आई थिंक अभी जो मॉडर्नाइज फुटबॉल हो रहा है विद स्टैट्स एंड ऑल, डेक्लन राइस का कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट आर्सेनल टीम इज इनवैल्यूएबल. आई थिंक if you see the number of times he's intercepted passes, number of times he's ran his heart out, so many times they've caught off position and Declan Rice is the one covering for them. He's played every game. People forget the mental aspect of Declan Rice. He lifts that team completely. He's a leader on the pitch. लेकिन चिंतन, विटीनिया बोलना इतना गलत नहीं. मैंने खुद डेक्लन राइस बोला, I understand. विटीनिया बोलना I'm गलत saying नहीं that, है. but अगर if you don't give the praises to a player in a season where he's probably done the most work, I think it's insane, because to see remove this Declan Rice even from the English team, and English team is going to suffer. My point is, Arsenal को जो सब लोग बोल रहे थे वो mentality का issue है. Only player on the pitch I feel who helped them push further is Declan Rice, and if you remove him, 22 years का wait complete किया है. All these credit, like half this credit should go to Declan Rice. नहीं, मैंने तो इंक्लूड किया, बट मेरा कहने का मतलब विटीनिया को नाम लेना इज नॉट लाइक कि गलत बोल दिया. It is not गलत, but I'm just saying that अगर अभी उसको credit नहीं मिला Declan Rice को in a season where he got Arsenal Champions League finals, he's got Arsenal to the Premier League trophy, Carabao Cup finals, I feel to remove his name on the list, I think he's the last name should be removed. अच्छा, ठीक है, आप दोनों की एक स्लाइड नॉट डिसएग्रीमेंट, बट देयर इज अ, आप क्या बोलोगे टॉप 3 में से? आप ये अग्री करते हो या आप रिप्लेस करोगे थर्ड प्लेयर को? हैरी केन है आपके लिस्ट में, हैरी केन है, क्विचा है, क्विचा नहीं है, नहीं है, तो आपके लिए और बाकी 2 कौन है? विटीनिया एंड राइस. ओके, ठीक है, ये विटीनिया राइस दोनों को डालोगे. सो वी हैव रीच्ड अ कंसेंसस यहाँ पे कि क्विचा, विटीनिया, बट इन द एंड राइस. जाके डेम्बेले ही जीतने वाला है.
वर्ल्ड कप के क्राइटेरिया तो ऑफ कोर्स है, यहाँ पे बड़ा क्राइटेरिया है, आप बोलोगे कि उसके बिना नहीं बोल सकते यहाँ पे। और अगर वर्ल्ड कप जीत गए तो मेसी जीतने वाला है। हाइपोथेटिकली अगर जो पोर्चुगल जीत जाती है, विटिनिया का नाम आ सकता है, ऑफ कोर्स क्रेजी सीजन, डू नॉट बी सरप्राइज सडनली सू 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 ऐसे आवाज आते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। थिंग्स आर पॉलिटिकल, थिंग्स आर ओपन, थिंग्स आर डाइसी। आप अभी कमेंट्स में लड़ो कि अब तक बिफोर द वर्ल्ड कप आपके टॉप 3 बैलन डॉर नॉमिनीज कौन है, क्यों है, अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो। एंड अगेन लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू द गेम ऑन एफसी, हाइप द वीडियो अप राइट नाउ। लास्ट टाइम हमने स्कूडेटो की बात की थी, हमने सीरिया की बात की थी। जलील एक क्लब हो रहा है यहाँ पे जो आसानी से सेकंड बैठा था, अपने एकदम ही हीटेड राइवल से जीत भी गए थे और फिर प्लेयर्स बीच पे चले गए। चिंतन भाई, व्हाट अप ब्रो? यार मैंने फुटबॉल छोड़ ही दिया था ऐसा लग रहा है मुझे। व्हाट फॉर्जा जीजीएमयू में जीजीएमयू ने छोड़ दिया आपको? हाँ मतलब आई थिंक वी हैड अ डिस्कशन ऑल्सो दैट मिलेंगे चैंपियंस लीग में, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिन वॉचिंग फुटबॉल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इतना बड़ा फॉल ऑफ तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, स्पेशली फ्रॉम अलेग्रीज टीम। लोग भले ही जितना हराम बॉल खेले लेकिन एटलीस्ट सेकंड तो निकाल ही देगी। बट आई डोंट नो, आई थिंक ही लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम। निधि उसने रैंडमली एक उडेनेजी के गेम में ही वेंट फ्रॉम इन बैक 3 to back 4, आई डोंट नो व्हाई, and we got hammered in that game 3-0. We needed 5 points in 6 games and we choked, and we won against Inter and we were talks of like okay running for the title. Top 6 का टेबल बना था, उसमें मिलाना top of the table, and that's the problem. We've lost to some really shady teams. मतलब impossible, like you can't lose 2-1 to Cagliari when all you need is a victory to finish in the top 4, and we messed that up. मिलान आई थिंक टॉप 4 से बाहर 3 या 4 वीक रही थी ओवरऑल 38 मैच वीक्स में। अनएक्सेप्टेबल, दिस इज डन। ऑफकोर्स अभी तो इन हाइंडसाइट ही बोलना पड़ेगा मुझे बिकॉज इज नॉट इन द चैंपियंस लीग, लेकिन इफ दीज आर द चेंजेस विच आर हैपनिंग देन आई एम हैप्पी। बट यार एनी हर साल ईयर 0 आ जाता है, चेंजेस, रेवोल्यूशन। जो बंदा ये जो चेंजेस कर रहा है उसको रहना चाहिए अभी ये क्लब में। अब वो तो बिल्कुल नहीं, एंड प्लस वो अपना बिल्ली है ना ज़्लाटान, लायन बोलते रहता है। आई हैव नो आइडिया व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोई मुझे बताएगा उसका रोल क्या है, लाइक एज इन व्हाट इज हिज पोजीशन। ज़्लातान, चिंतन भाई, आई एम ज़्लाटान। चिंतन भाई वो जो एडिट आता है ना कि फोर्जा मिलान और फिर वो टेबल उखाड़ देता है, हाँ। सिर्फ वही याद है, बाकी और कुछ याद नहीं है। भाई वही है, चीयर लीडर है इन शॉर्ट। बट दिस इज योर प्रॉब्लम, तुमने इब्राहिमोविच को थोड़ी अपॉइंट किया, इब्राहिमोविच ने मिलान को अपॉइंट किया है। Actually, technically, वही हुआ है because now there are rumors that he has certain shares with Redbird, so technically he does own a little bit of Milan. My point is that जो next morning इतना sack हुआ, how many times you are changing your policy? हम लोग ने पियोली को निकाला saying that अभी हम लोग को एक revolutionary tactician चाहिए, we got Fonseca, very good tactician. उसको निकाल दिया, कॉन्सेसाओ को लेकर बिकॉज डिफेंसिव स्ट्रक्चर चाहिए, उसको सैक करके भाई साहब दादा को लेके आए अलेग्री को कि चलो फाइन निकाल देगा सीजन। You were 22 games unbeaten. Everything was going fine. No doubt we were falling asleep while watching the game. I am a very hard supporter. मैं आर्टेटा को सपोर्ट करता हूँ कि pragmatic football अच्छा होना चाहिए। भाई अलेग्री तो क्या खेल रहा है पता नहीं है। He's discovered a new position called defensive striker. मतलब ये मैंने लाइफ में कभी सुना नहीं था। मैंने मतलब चिंतन में आपको पहले ही बोला था कि रोमा का बहुत ज़्यादा चांस है कि मिलान के भी पहले फिनिश कर सकता है, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर यू हैव टू गिव क्रेडिट्स टू कोमो एज वेल कि जो इट्स सिंपल। आज मॉडर्न फुटबॉल प्रोजेक्ट पे चलता है, रोमा एंड कोमो प्रोजेक्ट बेस्ड टीम्स हैं, दे डिड वेल, कूडोज। यूवेंटस भी बैकवर्ड चल रहे हैं, मिलान भी बैकवर्ड चल रहे हैं, तो इन हाइंडसाइट फॉर द लीग इट्स गुड दैट दे ड्रॉप्ड आउट बिकॉज उधर जाके अलेग्री शर्मनाक फुटबॉल ही खेलने वाला था। सो आई एम वेरी हैप्पी इन हाइंडसाइट ऑफ कोर्स, बट कितनी बार रेवोल्यूशन लाओगे, कितनी बार ये सब चीज़ करोगे, एंड आई एम टायर्ड ऑफ दिस। हर साल इट्स अ न्यू सीजन, न्यू ईरा। आई एम टायर्ड ऑफ दिस। एज यू सेड, ओनरशिप चेंज इज इंपॉर्टेंट। ज़्लाटान को लाया था बिकॉज पाउलो माल्डीनी को निकाला था, बट यू कैनॉट रिमूव एन आइकॉन एंड गेट अ मर्सिनरी लाइक ज़्लाटान। आई एम सॉरी, इट इज नॉट डन, एंड आई हैव नो होप्स फ्रॉम दिस क्लब राइट नाउ। I know Como, again, people will not agree, but Como are just going to fill the numbers because FFP is going to hit them. They don't have any Italians in their team. These are certain rules you have to follow of FFP and Champions League. Como is going to struggle. वही साल हो जाएगा कि वापस
हेट वॉच करना पड़ेगा इंटर मिलान को. ओके, लेट्स स्विच लीग्स यहाँ पे इस बात से. एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना पे मैं बहुत ही क्रेडिट देता हूँ यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को कि उन्होंने एकदम सही जन फब्रिजियो रोमानो को नहीं, उसने बारसा को टारगेट रोमानो को भी दोनों को किया. बट रोमानो को बहुत ही हल्के में किया, राइट? सटली किया उसको. हाँ, मतलब ऐसे तो नहीं कि कोई क्लब दुनिया में ऐसे नहीं करते है, सब करते हैं, वो खुद करते हैं यार. डिजर्व्ड फ्रस्ट्रेशन, वो एक हम बात करते हैं ना ये शो पे बहुत, वो इवेंचुअल रिलीज आता है ना, अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं होता है. उनको KLPD होता है सालों साल, वो थक गए थर्ड बन के, राइट? डू यू थिंक दैट इज व्हाट इज फाइनली गॉट टू देम? यार वो फ्राइडे को अचानक वो एल्मो का मीम है ना, वो ऐसे वाला वो बेसिकली वो याद आया मेरे को. सी द थिंग इज इट्स बेसिकली इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. इट्स सेइंग कि भाई हम नहीं बेचेंगे उसको, राइट? दैट्स व्हाट दे मेंट. इवेंचुअली तुमको नहीं बेचेंगे, नहीं उनको ही बेचेंगे. मतलब इवेंचुअली देख उनको बेचना पड़ेगा. इट्स बेसिकली कि तुम जितना बोल रहे हो उससे बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तुमको. व्हाट दे हैव डन इज जनरली दीज थिंग्स आर टेकन वेरी सीरियसली. फॉर एग्जांपल इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ क्लब्स, राइट? कि एक स्टेटमेंट आ जाता है कि दिस प्लेयर इज नॉट फॉर सेल. लेकिन इस केस में क्या हुआ, दे वेंट अ लिटिल मीम वाला वे. Which is, I think, I don't know, keeping up with the times, I guess. Keeping up with the times, I guess. But it's basically कि हम ये player, we will not make it easy for you. It's not like you can just stroll in and take our But player. do you Either think they'll sell it to not to Barca but sell him outside? that depends on Alvarez. I mean, अब Alvarez मान ले बोल दिए कि मेरे को for example when Isak came to, मतलब वहाँ पे ऐसा मीम वाला तमाशा नहीं हुआ था, but Isak के लिए दूसरे क्लब्स ने भी बिड किया था, but उसने बोला मैं जाऊँगा तो यहीं जाऊँगा. So मान ले कि अगर Alvarez, अब he is an Argentine यार, उसके लिए बारसा से ऊपर कुछ नहीं होगा. तो मान लो अगर वो बोल दे कि मुझे बारसा ही जाना है, तो आपको बेचना पड़ेगा. Unfortunately हुआ वही है. He has himself put up a request. एक प्लेयर जब आपको कम्युनिकेट कर रहा है कि he himself wants to leave, and हर न्यूज़ में वही है कि he has told he wants to leave for Barcelona. ये स्मॉल क्लब मेंटालिटी है. 2 साल पहले आपने एक प्लेयर लिया 75 मिलियन यूरोज में. 2 साल वो प्लेयर ठीक है चला, ही शोड इज इंडिविजुअल ब्रिलियंस, बट इट लुक दिख के आता है कि वो उनके लिए उतना फिट नहीं है. 75 मिलियन यूरोज में आपने वो प्लेयर लिया. एक टीम आके आपको 100 मिलियन यूरोज दे रही है. 25 मिलियन यूरोज का आपका उस पर प्रॉफिट होने वाला है. उसके बावजूद भी आप अगर ऐसे कर रहे हो तो वो स्मॉल क्लब मेंटालिटी है. कोई दूसरा क्लब यहाँ पे क्या सोचता कि ठीक है दिस प्लेयर वांट्स टू लीव, ही हिमसेल्फ डज नॉट वांट टू प्ले, सो व्हाई गेट इनटू अ वॉर, व्हाई फोर्स हिम? वी आर प्रॉफिटिंग ऑन 25 मिलियन यूरोज, लेट्स टेक द 100 मिलियन यूरोज, लेट्स बाय 3 क्वालिटी प्लेयर्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग अप फॉर द नेक्स्ट सीजन. एंड ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमारे डायरेक्ट राइवल्स है. ये एटलेटिको वर्सेस रियल होता तो समझ सकते थे. बारसा ने भी प्लेयर्स दिए. बारसा ने डेविड विया दिया, दे वन द लीग. सुआरेज दिया, दे वन द लीग. ग्रियजमैन आया, ग्रियजमैन फेल हुआ, ग्रियजमैन वापस 25 मिलियन यूरोज में दिया. बारसा ने इतना फर्स्ट क्रिएट नहीं किया. सो ये टोटली अननेसेसरी फर्स्ट था. आपने जो बोला ना ये फ्रस्ट्रेशन है, एनी ने शायद बोला ये फ्रस्ट्रेशन है ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग, ये बस उतना ही है कि उनको हिट हुआ कि अल्वारेज टोल्ड देम ही वांट्स टू लीव, तो वो थोड़ा ईगो पे आ गया कि अल्वारेज इज कंसिडरिंग कि नॉट गुड इनफ एंड बारसा इज अ बेटर टीम. उनके दिमाग में ये शायद होगा. जतिन भाई, मैं एडिंग ऑन टू सीओ मैं यही बोल रहा हूँ कि वो ग्रीजमैन का जो ट्रांसफर हुआ था अभी भी एटलेटिको को चुभ ही रहा है. मुझे अभी भी यही लग रहा है. द ओनली थिंग दे वांट इज कि अल्वारेज यहाँ नहीं जाए. अरे यार ये मतलब कूल बनने वाले बच्चे नहीं होते यार, मैं डाल दूंगा कूल लगूंगा, तो ये मीम डाल दे उन लोगों को लग रहा है कूल है. बट ये अगर फैन पेज ऐसा कर रहे हैं या फैन बेस कोई ऐसा कर रहा है तो समझ में भी आता है यार. यू आर अ क्लब, और बिग क्लब तो नहीं बोलूंगा अभी मैं, छोटी है. आई मीन फेयर है, आई मीन एक वही बोल रहा हूँ, अगर 10 साल में 3 ट्रॉफी हो और एक पोस्ट पे 3 रिप्लाई हो तो मतलब एक्सपेक्ट क्या करोगे आप उस क्लब से. स्विचिंग टॉपिक्स टू हार्ने स्लॉट. मतलब सब बाकी प्रीमियर लीग फैन दुखी है, बट निधि भाई यहाँ पे साल वहाँ पे बहुत ही खुश है, बीमिंग, एंड टू एंड स्माइल. कौन लगता है? लुइस एनरिके? इरियोला तो नाम ही है उसका, बट एनरिके व्हाई नॉट? यार वो तो मतलब मून शॉट है. मतलब ऐसे इफ वी आर अलाउड टू ड्रीम देन व्हाई नॉट जर्गन क्लॉप बैक. बट मतलब वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा कोई भी लिस्ट के. बट आई थिंक लुइस एनरिके मोस्ट लाइकली एक्सटेंड्स एंड इराओला ही मेरे को लग रहा है. आई थिंक इट विल बी एंटोनी इराओला. So yeah, I mean, if you ask me to choose between Iraola and Enrique, then obviously Enrique. But realistic option is Iraola. You think ये फाइनल सैकिंग क्यों हुई? क्या वो लास्ट बोल रहे ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन उसके करियर पे फॉर लिवरपूल? क्या ऐसा हुआ कि
सीजन के एंड तक सब ठीक था, कोनाटे को जाने भी दिया, साला को जाने भी दिया, रॉबर्टसन को जाने भी दिया, डिसकंटेंट, केप्ट हिम ऑन द लास्ट गेम, और फिर अच्छा भी निकल। एक तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि सीजन के एंड में कुछ हुआ है। मैं एक कंपैरिजन देता हूँ। लेट्स से यू मतलब द वर्ल्ड्स टेस्टीएस्ट अल्फोंसो आपने आम खाया, ठीक है, खाते टाइम बहुत मज़ा आया, दैट वाज हिज फर्स्ट सीजन, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आम आपके दांत में अटक गया है, तो आपको टेस्ट याद नहीं है, यू जस्ट वांट टू गेट द ब्लडी थिंग आउट ऑफ योर टीथ। दैट्स व्हाट हिज सेकंड सीजन फेल्ट लाइक। So, I don't think this decision was taken 100% after the season. I think after जो साला वाला जो situation हुआ ना, I think that Salah fallout and that entire media situation ना, not the December Leeds वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, I'm talking about जो उसने post डाला था. I don't think they were expecting कि this will blow up in their face like that. I think उसके पहले भी boo वगैरह हो चुका था, people had walked out and everything. But I think इनको ये समझ आ गया था कि now the fans are also not on his side. And I think the contract negotiation started with Konate, अभी सबोतलाई से start हुआ है. सबने बोला रहेगा कि कहीं ना कहीं यार इज इट नॉट टेलिंग कि वेरी फ्यू पीपल हैव सेड गुड बाय बॉस, गुड लक, व्हाटएवर। अभी जाके वैन डाइक ने डाला एंड मे बी उसने बोला होगा कि साले क्या कर रहे हो, कम से कम कैप्टन है, हाँ, कि कम से कम थैंक यू बोलो इवन इफ यू डोंट लाइक हिम। तो ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब था, रिजल्ट्स तो खराब थे ही थे। सी एनी, आई हैव ऑलवेज सेड यू कैन हैव बैड सीजन्स, यू कैन, कोई नया मैनेजर आता है, थोड़ा टीदिंग ट्रबल्स होते हैं, बुरे सीजन हो सकते हैं, वो करके भी आप चैंपियंस लीग में आ गए थे। बट द पॉइंट इज आपका फुटबॉल और आपका स्टाइल, मैनेजमेंट में कोई होप नहीं था। ऐसा लग रहा था कि प्लेयर गिव अप मार चुके हैं, फैंस तो जस्ट मतलब हम तो फैन, हम तो देखेंगे ही सारे मैचेस, बट दिस वॉज नॉट लीडिंग एनीवेयर। क्लॉप के अंडर भी we've had a few bad seasons, but at the end of the season ना there were always green shoots कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सीजन ये सीजन खराब हो गया, इंजरीज थे, ये था वो था, बट नेक्स्ट सीजन अच्छा होगा, नेक्स्ट सीजन अच्छा होता था, राइट? इसके साथ होपलेस लग रहा था। सो ही हैड लॉस्ट द फैंस, ही हैड लॉस्ट द ड्रेसिंग रूम, एंड एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक दे अंडरस्टूड कि भाई इसका स्टाइल जो है ना, मतलब इट वाज मच मोर देन जस्ट बैड रिजल्ट्स। ये फिट नहीं हो पा रहा था सिस्टम में या कल्चर में। I do agree with Nidhi bhai's point because it was building up for him to get sacked. But ये जो last week गया है ना, I have a different perspective on this because Liverpool was targeting Anthony Gordon, Jared Bowen, Diomande और बारकोला, ये सब मतलब थे, मतलब ये वीक में लिंक थे। एंड जो टाइमलाइन इतनी स्ट्रेंज है, एंथनी गॉर्डन के लिए बारसा बीट करती है, दे साइन हिम ऑन द राइट ऑन द डे, ठीक है। उसके बाद रूमर्स फॉर दियोमांडे एंड बारकोला इंटेंसिफाई। ये जो 24 घंटे का ड्यूरेशन था, उसमें ऐसा हुआ नहीं कि मतलब लिवरपूल इफ दे आर गोइंग फॉर सम प्लेयर, तो ऐसा होता है कि 2-3 दिन में वी साइन द प्लेयर, या फिर अगर कुछ ड्रीम साइनिंग लाइक चुआमेनी, बेलिंगम जो हमने फकअप कर दिया था, तो वो नहीं होता। इट्स ईदर डूइंग और नॉट डूइंग, एंड वो एक्सटेंड हुए जा रहा था। इवेंचुअली मुझे लग रहा है बैक ऑफ द सीन्स एक बोर्ड मीटिंग हुआ होगा जहाँ पे उसको पूछा होगा कि वी आर गोइंग विद दिस प्लेयर्स, आर यू ओके विद इट एंड व्हाट्स योर प्लान फॉर इट। एंड इफ ही वॉज इन अ ब्लैंक स्लेट और उसके पास कुछ आंसर नहीं था, तो द बोर्ड क्लियरली वेंट विद द इंडिकेशन कि नहीं, इसके पास कुछ नया है ही नहीं, डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर एंड एनीथिंग विजन नहीं है, तो सैक कर दिया। यार उसकी दैट इज व्हाट बातें- प्रोबेबली हैपेंड, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आई थिंक वो मे बी 50-50, 60-40 सिचुएशन में होगा। उसकी बातें भी तो वैसी थी ना, वो बोल रहा सीजन के एंड में, उसने बोला मैं ब्रेक में सोचूंगा मुझे कैसा खेलना है। यार इन दिस मॉडर्न फुटबॉल की एरा में यू हैव मैनेजर्स लाइक हांसी फ्लिक हुज फादर अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, and he's so immersed, he's so bought into the job. It's infuriating for the board कि आजू मैनेजर्स है वो आर विद अ प्रोजेक्ट विद अ प्रॉपर प्लान। लुइस एनरिके ने भी बैक इन द डे चेल्सी को एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया था कि शो कि मेरा 4-5 इयर्स का प्लान क्या है, एंड ही इज गोना थिंक अबाउट इट इन द ब्रेक एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इज नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। बाय इन करना पड़ता है ना, मतलब यू हैव मैनेजर्स लाइक हांसी फ्लिक जिसका अनफॉर्चुनेटली हिज फादर पास्ड अवे, ही इज सो बॉट इनटू द प्रोजेक्ट। यू हैव मैनेजर्स लाइक कंपनी, न्यू एज मैनेजर्स की बात करता हूं मैं। These are players who are managers who are 100% invested in their project. ये आदमी लिवरपूल में रहता ही नहीं था। He treated this like a job. See, I'll tell you, मैंने पहले बोला था, बचपन में आप पतंग उड़ाते थे ना, तो बेसिकली आपके कोई बड़े भैया आपको ना पतंग उड़ा के दे देते थे। आपको क्या करना पड़ता था, वो लटाई बस पकड़ना है। लटाई बोलते हैं, स्पिंडल, इन इंग्लिश स्पिंडल, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हो उसको, फिरकी। हाँ वही, हाँ, तो मांझा इज द धागा, दिस इज फिरकी, हाँ,
ठीक है, वो आपने पकड़ लिया। तो अब ठीक है, आप पतंग उड़ा रहे हो, आप उड़ा रहे हो, ठीक है, आपने पकड़ा है पतंग, यू हैव डन अ फ्यू थिंग्स, बट जब आप खुद उड़ाने की कोशिश करते हो ना, तो आपका पतंग इससे आगे जा ही नहीं रहा है। दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन हिज फर्स्ट एंड सेकंड सीजन, बिकॉज he did a few things very right, but second season mein he got completely exposed. And the problem is, not only was the football bad, relationship with the players, relationship with the fans, आपका buy-in कितना है ये project में, मतलब छुट्टियों की न्यूज़ आ रही है, वो सब, it's not good. So eventually, see, Iraola is also a risk. Any new manager is a risk. Iraola ने अभी तक कोई बड़ा क्लब मैनेज नहीं किया है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रायो एंड बोर्नमथ, उसने कोई बहुत बड़ा क्लब मैनेज नहीं किया है। इट्स अ रिस्क, बट इसके साथ तो रिस्क नहीं था, आपको पता है, ये आपने एफडी में पैसा डाला है, मतलब इन्फ्लेशन इसको बीट करेगा ही करेगा। सो द थिंग इज दैट वाज सो ये एम्फसाइज करता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है टू एक्ट क्विकली इन द मार्केट, क्योंकि अगर ज़ाबी अलोंसो को हम हायर नहीं करते तो अभी लिवरपूल आके उनको ले लेता रहा, तो और अगर हम लिवरपूल ले लेते ज़ाबी अलोंसो, सो वी विल बी स्टक विद द लाइक्स ऑफ इराओला एंड मार्को सिल्वास, एंड नथिंग अगेंस्ट इराओला, ही इज़ डन अ टेरिफिक जॉब, बट द फैक्ट इज हमने मिड टेबल टीम से मैनेजर्स लिए हैं एंड इट डिडंट टर्न आउट टू बी गुड। सो एनीवे, स्विचिंग ट्रैक्स बैक टू द वर्ल्ड कप, ऐसे कुछ चीज़ बोलो ये वर्ल्ड कप के बारे में जो आप जानते हो, जो आपको लगता है कि बहुत कम लोग डिस्कस कर हो सकता है। सेनेगल टू मेक इट टू क्वार्टर फाइनल्स। नहीं, आई थिंक सो वन टीम वी कैन नॉट डिस्कार्ड इज नॉर्वे। नॉर्वे मतलब ऑब्वियसली सब बड़े नेम्स नहीं है, हालैंड है और ओडेगार्ड है, सोरलॉथ है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नॉर्वे के पास भी एक डिसेंट टीम है। एंड हमने हर वर्ल्ड कप में देखा है, अभी 2010 में पैराग्वे देख लिया, ऐसे बहुत सारे नाम हमने देखे कि एक टीम ऐसी होती है स्टैंड आउट जो आती है, इट्स जस्ट दैट सेमीज तक नहीं पहुंचते या फाइनल तक नहीं जाते। सो एक नॉर्वे को मैं एक ऐसा टीम देख रहा हूँ जो आई थिंक सो एटलीस्ट मतलब जस्ट अ शाउट कि शायद सेमीज तक जा सकते हैं वो लोग। आई एम काउंटिंग आउट फ्रांस फ्रॉम द सेमीफाइनल्स, क्योंकि सीन ऐसा है कि मतलब अगर एम्बाप्पे, वी ऑल नो कि मतलब क्या माइंडसेट से वो अभी मतलब जा रहा है, और वो पहले क्या माइंडसेट में था, जैसे कि मतलब 2018 का वर्ल्ड कप भी जीता था और 2022 में भी वो फाइनल्स में आया था, तभी वो उसका मतलब क्या बोलते हैं ना कि तभी उसको इतना हेट रेट नहीं मिलता था खुद के क्लब से, पीएसजी और एनरिके से ज़्यादा उसका चलता था। और इसमें मतलब अभी कैसा है, डेस्चैम्प्स अभी पता नहीं क्या रोल प्ले करेगा क्या नहीं करेगा। फ्रांस का मिडफील्ड बहुत ज़्यादा शेकी लग रहा है आफ्टर कामाविंगा को भी नहीं लिया है, चुआमेनी कैसे जेलअप होगा अपना शर्की के साथ, शर्की का भी मतलब कैसा परफॉर्मेंस होगा फ्रांस के साथ। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राज़ील का वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं होगा। मुझे लगता है उन लोग या तो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए या तो फर्स्ट नॉकआउट में ही हो गए, राउंड ऑफ 32 या 16 जो भी हो, बिकॉज नेमार को लेकर आए तुमने, अब नेमार को तुमने खिलाया नहीं इतने सालों से ब्राज़ील नेशनल टीम में, अब तुम्हारा प्लान क्या विथ नेमार? इज ही गोना प्ले, इज ही गोना बी वाइटल पार्ट ऑफ स्टार्टिंग 11? कुछ पता नहीं, कुछ डिजर्विंग प्लेयर्स, हमें नाम तो नहीं लूँगा, जो बाहर बैठा है सिलेक्ट नहीं हुए, समझ गए रहेंगे कुछ लोग। सॉल्टी। अगर आप देखोगे कार्लो एंचेलोटी को, तो ऑल द सीजन्स में रियल मैड्रिड के साथ भी था, जो चेल्सी के साथ भी था, सबके साथ एक प्रॉपर कल्चरल मैनेजर है। मतलब उसको ऐसा हेट नहीं है कि मतलब यंग प्लेयर्स को चांस देना चाहिए, उसको ऐसा है कि मतलब कि जितना उसको मतलब जिनके साथ वो खेला है एक्सपीरियंस प्लेयर्स को ज़्यादा चाहिए रहते हैं। और इन्होंने मतलब जैसे बोला कि ग्रुप स्टेज या फिर इसमें बाहर हो जाए, मतलब आई टोटली एग्री, क्योंकि मतलब मेरे को वो स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है ब्राज़ीलियन टीम में जो पहले हुआ करता था। I think there would be a big upset, and teams like Curaçao or Uzbekistan would beat a bigger team like Portugal, Spain, or any one of them. आपको लगता है कोई बड़े नेशन का मैनेजर सैक हो जाएगा इमीडिएटली वर्ल्ड कप के बाद? ऐसे कोई लग रहा है परफॉर्मेंस आने के बाद? देखो, या तो छोड़ के चले जाने की बात कर रहे हो तो मे बी इसके बाद स्कालोनी छोड़ के चले जाए अर्जेंटीना को, दैट्स अ बिग पॉसिबिलिटी। फेयरवेल मैच, फेयरवेल वर्ल्ड कप हो उसका ये, क्योंकि उसने जीत तो लिया एक वर्ल्ड कप, कोपा अमेरिका भी तो जीत लिया है। सो आई थिंक ये उसका लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है, एंड ही इज़ गोइंग टू मैनेज अ क्लब इसके बाद। एंड उसके बाद अगर हम बात करें डेशॉम्स फ्रांस के लिए, वो तो ऑब्वियसली जाने वाला है। अब फायर किसे करेंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि ऐसे तो सच अभी तक कुछ ज़्यादा बड़े फायरिंग वाले सीन हुए नहीं है, किसको फायर कर दे। टूचेल भी अभी आया है, उसका पहला वर्ल्ड कप है इंग्लैंड के साथ। आई थिंक अगर इंग्लैंड का वर्ल्ड कप खराब होता है ना, Tuchel will be in the firing line, because the media had already a big narrative against him. They were not anti-English manager and everything. उसका team selection already थोड़ा controversial है. I think if somebody is walking the knife's edge ना, that is Thomas Tuchel. It is imperative that he has a good World Cup. But if you ask me, otherwise, there's an unpopular opinion, whatever,
I think Japan will shock a lot of people. I think people don't realize how good Japan are. कितना अलग-अलग टाइप का स्टाइल्स वो खेल सकते हैं. Outside of the host nations, they were the first team to qualify. Not the first Asian team. The first team to qualify for the World Cup was Japan. Their team is good. I mean, I will say semi-final. I will not be surprised. They are a good team and they will shock a lot of people. I have another very unpopular opinion. People are sleeping on Colombia, Ecuador. They are strong teams. I won't be. No. I know a lot. I think Colombia might. Ecuador especially. Yeah, I think Colombia finished second, the third in that. They only lost 2 games. I won't be surprised. I think they're going to top the group over Portugal also. Oh. They are a strong defensive team. People are sleeping on. They considered the least goals. They lost 2 games. They contained Argentina very well. They finished third. Ecuador is also amazing. So I think the South American teams, people forget climate conditions are going to favor them a lot. So I won't be surprised. Portugal, great team. They have good players, but they've always kind of... Portugal and Netherlands ऐसी team है ना, दोनों किधर ना किधर falter कर लेती है. Netherlands again, a great team. I think great defense, great midfield. नहीं I like them. I like them. I think they are one of the very few teams जो structurally काफी different positions खेल सकती है. But their biggest problem Koeman है. Ronald Koeman is their biggest problem वही आती है. Yeah, but so I think Colombia, don't sleep on Colombia. I think they can top the group with Portugal in it. मुझे लगता है कि इंग्लैंड मैक्स टू मैक्स राउंड ऑफ 16 या राउंड ऑफ 8 तक जाएगी. द सिंपल रीज़न इज़ कि जो लास्ट वीक ड्रॉक बाबा ने कहा था कि डिफेंस उनका अच्छा नहीं है, तो आई विल एग्री ऑन दैट. एंड दूसरी चीज़, वो जैसे डिफेंस लेके जा रहे हैं, बटला कीपर और काच का डिफेंस है उनका. बटला कीपर. मुझे मालूम है जॉर्डन पिकफोर्ड को स्मॉल हैंड पिकफोर्ड बोलते हैं, बट फिर भी बटला कीपर मतलब क्या मेसी और अर्जेंटीना जो स्क्वाड सिलेक्शन हुई है उसके बाद क्या वो रिटेन कर पाएंगे उनकी टाइटल? जी जरूर करेंगे. और कुछ ये जो सितारे एकदम अलाइन हुए हैं अर्जेंटीना के लिए. इंडिया लगातार 2 बार T20 वर्ल्ड कप, IPL लगातार 2 बार, RCB, बार्सिलोना लगातार 2 बार, ला लीगा, PSG लगातार 2 बार, UCL लगातार 2 वर्ल्ड कप. आखिरी वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये साल वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? अर्जेंटीना. ये तीसरा स्टार. और हर साल कुछ तो ऐसा मैं सुनने में आया है, मैंने ट्विटर और रेडिट पे ऐसी कहानियां पढ़ी हैं कि जब एक इंग्लिश टीम हारती है UCL फाइनल, मतलब आर्सेनल हारती है, तब मतलब UCL फाइनल की बात कर रहा हूँ, तब एक ऐसी टीम जीतती है जिनके पास 3 सितारे हैं और वो चौथा सितारा लगाती है. ये तुझे ही देख रही है, भाई वाले लड़के यही है तो. एंड भाई एक डिफेंड करना है ये साल तो टाइटल, वो मोटिवेशन वाली फैक्टर अभी हरा सकती है, जिता सकती है कोई भी टीम को वर्ल्ड कप में. आई डोंट थिंक सो कि टैक्टिक्स मैटर करते इतने ज़्यादा वर्ल्ड कप में, क्योंकि पिछले साल भी मतलब 2022 में भी फ्रांस हो जाए या अर्जेंटीना हो जाए, वो मोटिवेटेड टू विन इट अगेन. बारसा फैंस के लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना हो जाए. नहीं, अर्जेंटीना एंजॉय, बट डिफिकल्ट है. अ लॉट ऑफ टीम्स विल बी लाइक स्पेन बहुत अच्छी टीम है. आई थिंक स्पेन लुक वेरी गुड. Finally, you guys will experience what Hala GGMU feels like. शॉट्स. ओके गाइस, आपका प्रेडिक्शन वर्ल्ड कप के बारे में प्लीज डाल देना कमेंट सेक्शन में. फॉर द लास्ट टाइम दिस सीजन इट्स टाइम फॉर द राइवलरी मेज ऑफ. Oh no. बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल है टेक्निकल, क्योंकि द क्रिएटर पैनल हैव ऑलरेडी वन इट. बट चलो एटलीस्ट यू गाइस कैन मे बी ट्राई टू कीप इट क्लोज. वन लास्ट टाइम ये सीजन रूल्स बता देता हूँ. अगर जो आप पहली बार ये एपिसोड देख रहे हो कहाँ पे भी, प्रॉब्ली सीजन 3 के स्टार्ट में आप बोर हो गए हो समर में, आई डोंट नो, यू कैन कम एंड वॉच राइवलरी फेस ऑफ एक्सक्लूसिवली. दोनों बाजू 4 राउंड होते हैं. ऑब्वियसली 1 स्टील साइड, सही स्टील किया तो 2 पॉइंट, नेगेटिव 1 अगर जो गलत स्टील किया 1 ही स्टील मिलता है दोनों को. लाइक आई सेड, 3 पास यहाँ पे, 3 पास यहाँ पे, सही पास 0.5, गलत पास नो नेगेटिव्स. इन जनरल सही जवाब दिया तो इट इज़ अ सिंगल पॉइंट. अच्छा, और एक चीज़ ऑफ कोर्स, राउंड 3 इज मल्टीपल चॉइस. राउंड 3 में मल्टीपल चॉइस में यू कैन नॉट स्टील. Okay. ठीक है, लेट्स गो निधि भाई, स्टार्टिंग ऑफ विथ यू. अरे यार. Let's go. In the modern UCL era, who has a record for most assists in a single season? James Milner and Luis Figo. James Milner and... That's the right answer right there, James Milner, who by the way today has retired from football. Yeah. All right, यहाँ पे हो गया 1. ओम कर दो आप भी कुछ.
Which player became the first one to win 2 European club trophies in the same season for 2 different clubs? जेडन सेंचो. एवन गिसार्ड, जो बाय द वे विला के लिए और पैलेस के लिए खेल चुका है ये सीजन, लोन डील हुआ है वहां पे. वेल डन टू यू. ऐसे फुर्सत में मिलते हैं मेडल्स और एक प्लेयर होते हैं जो बेचारे एक भी यूसीएल नहीं जीत पाते यार. हु इज द किड स्पॉन्सर फॉर फ्राइबर्ग? स्टील. नाइकी. सही जवाब. वेल डन. भाई मोबाइल में से देखा है. लास्ट एपिसोड जहां पे फैंस ने स्टील करके अपनी टाइटल गवा दी, टाइटल जीतने की चांस गवा दी है, यहाँ पे सही स्टील कर दिया. यू आर नाउ ऑन 2 पॉइंट्स. ये है एक सिकलौते पॉइंट पे. यू कैन मेक इट 3 दो इमीडिएटली. क्लच, हाफ क्लच, कंट्रोल क्लच, जो भी है. हाउ मेनी यूरोपियन फाइनल्स हैज एमरी प्लेड? 6. 8. यूएफा कप 2. बारसा और मैड्रिड. Who has scored the fastest goal for Real Madrid in UCL? Raul. अभी रिसेंटली मारा था बायर्न म्यूनिख के सामने. आर्दा गुलेर स्कोर्ड द फास्टेस्ट गोल दिस सीजन. Of course. एक पास गवा दिया यहाँ पे, गलत हो गया. दे रिमेन ऑन सिंगल पॉइंट. फैंस, यू कैन मेक इट 3. Which English team is second in the most number of seasons played in the modern UCL era? चेल्सी. चेल्सी कैसे भाई? आर्सेनल ब्रो, आर्सेनल. आर्सेनल, मेरे को भी आर्सेनल ही पसंद. सब लोग को आर्सेनल. End of round 1, scores are 2 to the fans, steal done, 1 to the creators, 1 pass done, steal in hand. Nidhi, on to you. Okay. Which player has won the most trophies for Real Madrid? Marcelo. Luka Modric. कारवालो, लुका मॉड्रिच में से. Which English team play their home matches at Loftus Road? पास. QPR. सही पास, सही जवाब. ये तो उसने पास बोल दिया. जूम इन करके देखो, यहाँ पे स्टील का सर निकलने वाला था, उसने पास कर दिया. एक पास खत्म, स्टील खत्म, बट दे आर ऑन 2.5. You can try to make it 2. When AC Milan last won the Serie A, who was the captain? When AC Milan last one, Romagnoli. ओह, याद आ गया. Well done. वो थोड़ा डीप डाइव कर गए थे, कंफ्यूज हो गए थे ना. Yeah. करंट स्कोर है 2 and 2.5. वेल डन चिंतन, गेटिंग देम बैक क्लोज. यस. विच क्लब डिड Dirk Kuyt join after leaving Liverpool? पास. Fans have declined to answer that. पास वापस लोग ने रिपील कर दिया. The right answer is Fenerbahce. Okay, no problem. अभी भी फैंस लीड में है 2.5 पे. जतिन भाई, on to you. Chivu managed which club before joining Inter Milan? पास. Parma. सही जवाब. It is 2.5 and 2.5. आप अभी भी 3.5 कर सकते हो वहां पे. Which is the only Serbian team to win a UCL? Steel. हो गया. Steel बोल दिया. Steel. स्टील निकल गया है यहाँ पे. चिंतन का पहले आया. You cannot answer. Red Star Belgrade. सही जवाब, सही. स्टील. They have taken the lead before going into round 3. They are on 4.5. Multiple choice. Okay. The 25-26 UCL season saw the most goals scored in a single campaign. How many goals were scored in total? This was the last count before the final, by the way. Final को include नहीं करता, ठीक है? 655, 658, 696 और 600. 658. Blind. पहला वाला बोल देते ब्लाइंड में 655. It is okay. They are still in the sizable lead of 4.5. Pressure fans पे. Who is the most decorated African player? Eto'o, Drogba, Yaya Toure या हकीमी? पास. Samuel Eto'o. After the UCL final, it is Hakimi. Oh, ये साला सब मिस हो रहा था. भाई. That keeps them on 2.5 and only 1 pass left and 4.5 और 1 pass left. ठीक है? कठिन लग रहा है आपका आज भी. Which is the only team to play in 3 UCL finals and never win? In the, like, all over the UCL forever. मतलब all time, not just modern age. PSV, Atletico Madrid, Leverkusen और Villarreal. Pass. Atletico Madrid. I mean, why do you pass if you knew? पास सही कर दिया. Last one था, फिजुल में पास कर दिया. But there are 5 points. Steal done. All passes मैं done. Atletico ही बोलने वाला था. हाँ तो क्यों पास किया? Which club did Barcelona
साइन डेको फ्रॉम फ्लुमिनीज, बेनफिका, कोरिंथियंस या पोर्टो? फोटो। सही जवाब दे दिया। अरे ना प्रेशर क्यों डालो बेचारे के ऊपर? Well done. 3.5 to 5 यहाँ पे जतिन भाई on to you. Olise and which other player are tied on 8 assists in the UCL this season? विनी। Well done without giving an option. Oh, Jatin bhai. Swag. Let's go. Insane. That is 6 points there and 3.5 over here. Who is the oldest Champions League goal scorer in a final? Maldini, Nesta, Pirlo, Ryan Giggs. मालदीनी। Well done. We're आफ्टर going into इंजरी, round four. आफ्टर इंजरी कुछ हुआ था उसका ना। The score before the last round is 6 to the creators and 4.5 to the fans. What is the jersey number of Rabiot at AC Milan? Just a blind guess. 32. Not bad, huh? Not bad. 12. Not bad. 20 off. 12. Guys, they remain on 6. You can make it 5.5. The Lal Holud Brigade is a nickname for which Indian football club? पास। East Bengal. Good pass, well done. They are just staying alive, staying alive, staying alive. Scores are 6 and 5. यार ये मजा आ रहा है rivalry face off में, अच्छा वाला. They're not giving up. Well done, guys. Passes over, steals over. It is brain v brain. On to you. दे दे आंसर। Before Frank Lampard, who was Chelsea's highest goal scorer? Jimmy Floyd Hasselbank. गलत जवाब यहाँ पे. The right answer is Bobby Timling. Fans, you can equal it up. Okay? Who is the jersey sponsor for Bournemouth? 88। आधा जवाब, आधा point नहीं मिलता है. The right Right. answer is BJ88. If Jatin bhai gives the right answer, it is over. If not, you can go get it right and do sudden death. ठीक है? Jatin bhai on to you. चल भाई, अकूना पेनल्टी। सेरिया ए में, ठीक है, कीबू जीता और स्वेन गोरान एरिक्सन जीता. बोथ आर नॉन इटालियन मैनेजर्स. इनके बीच में और एक नॉन इटालियन मैनेजर ने स्कूडेटो जीता. कौन है वो? होसे मरीनियो. नॉन इटालियन मैनेजर. It is 6 and 5. If Clutch gets this right, we go to sudden death. Old school Manchester United, when they were called Newton Heath, उनका तभी निकनेम क्या था? Must be babes. ये एग्जैक्ट सवाल का जवाब मैंने दिया था माइकल ओवेन को, and that is the wrong answer. It's the Heathens. You all have won it. Absolute cinema. 6 to 5, the last rivalry face-off of season 2. Leaderboard 21 और 18. बहुत ही मजा है यहाँ पे shooting season 2 with you. Again, without you guys at home, आपके likes, आपके subscribe करने से, आपके hype करने से, comment में आने पे, suggestions के बिना ये season नहीं बनता. Thank you so much. यहाँ पे सब तालियां for everyone back at home. For our fans over here, again, loyal 39 episodes. And our creators, आप तीनों सबको represent करोगे आज. Thank you all for always being sports, for going along with it. From me personally to you. Starting on the fan panel on that side last year to sitting over here, एक बड़ा honor रहा है to be your host, to be here amongst them, to be here with them. Thank you for all the love you showed me as well. Thank you for all the hate as well. सीखने को बहुत कुछ मिलता है, ठीक है? Again, one last time, till this episode is out, keep watching! And subscribe to Game on FC.